पर मौजूद है और चले हम वचन की तरफ चलते हैं। आज का जो सरमन है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और हमेशा ही अच्छा होता है खुदा जो देता है, लेकिन इट्स लाइक रिलेटेड टू आवर सक्सेस। हमारी जिंदगी में हम क्या चाहते हैं कि हम दूसरों से अलग हो, हमारी एक पहचान हो, हम ऊंचे उठाए जाएं, हम रिकॉग्नाइज किए जाएं। रिकॉग्नाइज किए जाने का मतलब कि लोगों के बीच में हमें ऊंचा उठाया जाए, हम ऊंचे उठे। जैसे कि सैमुअल की पुस्तक में लिखा है कि जब दाऊद का अभिषेक हुआ वो अपने भाइयों में ऊंचा उठाया गया। इसी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों से हटके होते हैं, दूसरों से अच्छे काम भी करते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन वो कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं पाते, उनको लोग नहीं जानते, वो ब्लेंड ही हुए रहते हैं, दूसरों में बस उनके जैसे ही दिखते हैं। चाहे वो सक्सेसफुल भी हैं, कुछ डिफरेंट भी किया है, पर फिर भी उनको कभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। हालेलुया। उनका जो नाम है वो ग्रेट नहीं होता। आप चाहते हैं कि आपका नाम ग्रेट हो? हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि हमारा जो नाम है वो कैसे ग्रेट हो सकता है। राइट? हम सभी चाहते हैं, इवन कि अगर आप कॉलेज जाते बच्चों को भी पूछो, दे वांट टू बी डिफरेंट, दे वांट। एक दिन मैं लिश्मा से बात कर रही थी, शी सेड आई वांट टू बी डिफरेंट, कि ऐसे कि लोग मुझे जाने, ऐसा काम करूं कि मैं उस काम में स्पेशलाइज करूं, स्पेशलाइज करूं और लोग मुझे जाने। सभी के दिल में ये इच्छा होती है कि नहीं? यस, राइट। तो आज हम प्रभु के वचन से जानेंगे कि हमारा नाम जो है वो ऊंचा कैसे हो सकता है। ग्लोरी टू गॉड। हम जाएंगे उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस का चैप्टर 12, 12वां अध्याय 1 to 3 वर्स। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, यानी कि आई विल मेक योर नेम ग्रेट, और तू आशीष का मूल होगा, यानी कि यू विल बी अ ब्लेसिंग। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो परमेश्वर की कोई भी काम करने का, आपकी जिंदगी में कोई काम करने के लिए परमेश्वर की एक आपसे भी रिक्वायरमेंट है। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी के काम को किसी की जिंदगी में आता है या आपकी जिंदगी में कोई काम करता है, तो आपका सहयोग भी उतना ही जरूरी है कि नहीं? Your participation is also important. यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। There is a requirement, like a prerequisite,
जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ बनना है, लाइक नर्सिंग करनी है, बीएससी नर्सिंग करनी, तो आपको एक एग्जाम देना होता है ताकि आप वो एग्जाम देकर आगे उस चीज में एडमिशन ले सको, वहां पर जा सको, उस मुकाम पर पहुंच सको। इसी तरह परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो वो बात तो थी अब्राहम की, लेकिन व्हाट अबाउट अस? अब बोलोगे कि वो तो अब्राहम की बात थी, अब हम क्या, हमारे से क्या? परमेश्वर ये चाहता है कि तुम अपनी पापों से भरी जिंदगी को छोड़कर उस स्थान में चले आओ जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और वो स्थान कौन सा है? तुम्हें मालूम है वो स्थान कौन सा है? हम पढ़ेंगे भजन संहिता 91 में। वैसे तो सबको ही आता है, बट आई वांट टू स्टिल रीड इट। भजन संहिता 91 का क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यानी कि उस प्लेस में he who dwell in the secret place of Most High shall abide under the shadow of Almighty। तो परमेश्वर कहता है कि तुम उस स्थान में आओ जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो परमेश्वर ने स्थान तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, अपने उस स्थान को जहां पर तुम हो, उस जिंदगी को जो पाप से भरी हुई है, जो परमेश्वर से दूर है, उसको छोड़कर उस स्थान में आओ जो मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। और वो उस स्थान में तुम ठिकाना पाओगे। ठिकाना पाओगे मतलब कि वो स्थान तुम्हारे लिए घर होगा। घर में लोग ठिकाना पाते। अभी हम इंडिया गए थे, it was amazing trip, it was beautiful trip, wonderful trip। पर जब घर आए तो लगता है कि सुकून आ गया जिंदगी में। You feel peaceful, you feel relaxed। तुम्हें है कि हम अपने घर में आ गए हैं। जैसे एक परिंदा अपने आलने आता है वापस, वैसे ही वो स्थान हमारे लिए, उस स्थान का नाम है घर। और वो स्थान जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, जहां पर ऑलवेज हम उसके पंखों के साए के तले रहते हैं, उसकी हिफाजत में रहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं। जैसे हमारा घर जो है वो हमारी हिफाजत है, हमारा प्रोटेक्शन है। हम कहीं से भी घूम फिर के आए, हम घर में आके चैन पाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो परमेश्वर कहता है कि तुम अपने उस स्थान को छोड़कर मेरे बनाए हुए स्थान में आ जाओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। नेक्स्ट थिंग इज कि उसका एक प्लान है। हालेलुया, हर चीज को करने का परमेश्वर का प्लान है। और यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ ही की है, हानि की नहीं। आमीन। मेरी योजनाएं तेरे लिए लाभ ही की है, हानि की नहीं। तो जैसे अभी नीति बात कर रही थी कि हम प्रेयर करते रहे, पर खुदा जो है हर चीज को अपने परफेक्ट टाइम पर करता है। ना वो जल्दी आता है, ना वो देर लगाता है। उसके हिसाब से जो परफेक्ट टाइम है, वो उस परफेक्ट टाइम पर आपकी जिंदगी में काम करता है, क्योंकि वो बिना प्लान कोई काम नहीं करता। हालेलुया, उसको मालूम है कि जल्दी आने से क्या होगा और देर से आने से क्या होगा। हम लोग हमेशा देर से जाते हैं, पर परमेश्वर परफेक्ट टाइम पर आता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का प्लान है आपके लिए और वो अपने प्लान के तहत हर काम को करता है। उसके बाद वर्स 2 में
क्या लिखा है? मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। कहता तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर जो है उसने क्या कहा उसको? तुझसे। बात किससे कर रहा है? अब्राहम से। और अब्राहम को कह रहे थे तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। जाति मीन्स कि एक बहुत बड़े लोगों का झुंड को एक जाति कहा जाता है, राइट? एक बंदे को जाति नहीं कहा जाता। जब बहुत सारे लोग होते हैं एक ही तरीके के, एक ही कौम के, उनको जाति कहा जाता है। तो कहता है तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। हम जाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक में। यशायाह की 59 में जाएंगे एंड वर्स 21। क्या कहता है? यहोवा ये कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह ये है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों के और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं ना कि सिर्फ तुझे, यहाँ पर जो अब्राहम था उसका कोई बेटा नहीं था, वो 75 साल का था, उसका कोई बेटा नहीं था, वंशज नहीं था, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यानी कि परमेश्वर तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारी जनरेशंस को ब्लेस करता है। हालेलुया। उसने कहा, क्या कहा? कि मेरा आत्मा तुझ पे ठहरा रहेगा और मैंने जो अपना वचन तेरे मुंह में डाला है वो क्या? तेरे पुत्र, तेरे पोते, उनके मुंह से भी कभी ना टलेगा। यानी कि he says कि जो ब्लेसिंग मैंने तुझे दी है वो तेरी जनरेशंस तक चलती रहेगी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Isn't it amazing कि आज अगर आप परमेश्वर में खड़े हैं तो परमेश्वर आपके आने वाली जनरेशंस को भी ब्लेस करने का उसने वादा किया है। और परमेश्वर का वादा एक इंसान का वादा नहीं है। परमेश्वर का वादा वो वादा है जो कभी नहीं टलता। हालेलुया। जो स्थिर है। ग्लोरी टू गॉड। Glory to God. Glory to God. Are you with me? Yes. Good. और जब उसने कहा कि तुम्हें एक जाति बनाऊंगा, उसके लिए भी एक वे है। उसके लिए कहता है कि मैं तुझे एक जाति बनाऊंगा और तुझे ब्लेस करूंगा। उसके लिए भी परमेश्वर ने कह दिया, लेकिन हमें कुछ करना है। हमें उसने कहा कि मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला है। और वो वचन तेरे मुंह में कैसे आएगा? कैसे? उसने तो कहा, लेकिन वो वचन यहोशू की पुस्तक में अगर हम चैप्टर 1 वर्स 8 में जाएं तो उसने क्या कहा? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसलिए इसी में, किसमें? इस पुस्तक में, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तो परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे बनाए हुए स्थान में आएगा तो वहां पर मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे एक जाति बनाऊंगा, ना कि तुझको ही सिर्फ बल्कि तेरी आने वाली जनरेशंस को मैं ब्लेस करूंगा। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे मुंह में जो वचन डाला है, हालेलुया, तो वो वचन तुम्हारे मुंह में कहां से आएगा? क्योंकि इस पुस्तक को क्या कहा गया है? वर्ड ऑफ गॉड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था।
हालेलुया। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की बात करते हैं जिसको आप बाइबल कहते हो, जिसको आप वर्ड ऑफ गॉड कहते हो। कहता है व्यवस्था की इस पुस्तक पर दिन रात ध्यान दिए रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसको करने की चौकसी करना, यानी कि जो कुछ इसमें लिखा है उसको करना है। क्यों करना है? ताकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, यानी कि तू सक्सेसफुल होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और अगली बात उसने क्या बोली है? और तुझे आशीष दूंगा। कहता और मैं तुझे आशीष दूंगा। I will bless you। अगर हम भजन संहिता 23 में जाएं, भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? परमेश्वर यहां पे कहता है आई विल ब्लेस यू। इसमें लिखा है तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मतलब कि जब परमेश्वर आशीषित करता है तो तुम्हारा कटोरा उमड़ने लगता है। तेल के साथ कटोरे का क्या रिलेशन है? तेल लगने के बाद कटोरा जो है वो उमड़ने लगा है। Isn't it amazing? सिर पे तेल लगाया और उमड़ रहा है क्या? कटोरा। सिर पर तेल जो है वो ब्लेसिंग का प्रतीक है, और जो कटोरा है वो फिजिकल ब्लेसिंग का प्रतीक है। परमेश्वर ने तुम्हारे सर पे तेल लगाया है, यानी कि परमेश्वर ने तुम्हें ब्लेस किया है, और तुम्हारी ना कि स्पिरिचुअल लाइफ बल्कि फिजिकली भी तुम्हारा कटोरा जो है उमड़ने लगा है। तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग आने लगी है। फिजिकल ब्लेसिंग, वर्ल्डली ब्लेसिंग, हर तरह की ब्लेसिंग, तुम्हारी शरीर में ब्लेसिंग, तुम्हारी फैमिली में ब्लेसिंग, तुम्हारे फाइनेंसिस में ब्लेसिंग, तुम आगे बढ़ने लगे हो, तुम सक्सेसफुल होने लगे हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब तक तेल नहीं लगा कटोरा नहीं उमड़ा। जब तेल लगा सर पे, जब परमेश्वर ने तेल लगाया सर पे, तो क्या है? कटोरा उसके बाद उमड़ने लगा है। जो ब्लेसिंग है, जब खुदा तुम्हें ब्लेस करता है तो तुम्हारे किसी भी एरिया को खाली नहीं छोड़ता। हालेलुया, कैन यू गिव हिम अ बिग हैंड? लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। ऐसा नहीं है कि वो कहते सिर्फ तुम्हें ब्लेस करूंगा स्पिरिचुअली। नो, व्हेन यू आर ब्लेस्ड तुम्हारी हर चीज ब्लेस्ड होती है। तुम्हारा अंदर आना और तुम्हारा बाहर जाना आशीषित होता है। हालेलुया, यानी कि तुम अपने घर में आशीषित हो, तुम अपने कुटुंब में आशीषित हो, तुम अपने देश में आशीषित हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। You are blessed among your brethren। तुम्हारा सर जो है तुम्हारे भाइयों में ऊंचा किया जाता है, और तुम्हारा बाहर जाना मीन्स कि जब तुम बाहर जाते हो तो जो ब्लेसिंग तुम पर है वो दिखाई देती है। इट्स विजुअल, लोग देख सकते हैं कि तुम ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हम जाएंगे यशाया में 60 में जाएंगे। वहां पर क्या लिखा है? ऊपर लिखा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर जब ब्लेस करता है, उसने कहा कि उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, यानी कि बी एनलाइटन, अराइज एंड शाइन। हालेलुया।
अराइज एंड शाइन, उठ प्रकाशमान हो। प्रकाशमान वही हो सकता है जिसके अंदर प्रकाश है। अगर आपके अंदर प्रकाश नहीं है, आप प्रकाशमान नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर लाइट नहीं है, यू कैन नॉट शाइन। अगर हम बल्ब होता है, अगर तुम उसको ऐसे उठाओ तो क्या उसमें लाइट होगी? होगी? नहीं भैया, नहीं होगी। इतनी आसान चीज है, वो भी नहीं बोलते हम। अब मैं कह रही हूं कि तुम हाथ में उठाओ, थिंक अबाउट कि अगर तुमने हाथ में उठाया है, द बल्ब इज नॉट कनेक्टेड, तो तभी तुमने हाथ में उठाया तो उसमें कोई लाइट नहीं है। जब तक वो बल्ब जो है लाइट के साथ, वायर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है और तुम उसका स्विच को ऑन नहीं करते, तब तक वो लाइट नहीं देगा। तो इसी तरह जब तक तुम यहोवा के साथ नहीं जुड़े, तुम प्रकाशमान नहीं हो सकते। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। You cannot shine until or unless you are connected with the Lord. उसने क्या कहा? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और वो प्रकाश कौन है? यहोवा खुद है। उसने क्या कहा कि यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। यहोवा की जो लाइट है वो तुझ पर उदय हुआ है। like he has given you his own light. उसने अपना प्रकाश तुम पर डाल दिया है। अब उठ और प्रकाशमान हो, यानी कि he has blessed you, arise and shine. Hallelujah, glory to God. तभी तो उसने कहा कि तुम्हें, उसने मेरे सर पे तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। When he blesses you, you are blessed in every area of your life. Hallelujah. तीसरी थिंग जो हमारा मेन बात है, उसने कहा, क्या कहा? मैं तेरे नाम को महान करूंगा। नाम को महान करने से का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो ऊंचे नहीं उठाए जाते। उनके काम को कोई सराहता नहीं है। दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, और वो, उनको कोई नहीं जानता। वो बस जस्ट ब्लेंड हुए रहते हैं दूसरों में। जैसे बहुत सारी भीड़ है, वहां पर सब एक जैसे ही लगते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाऊंगा। ग्लोरी टू गॉड, कि तुझे लोग जानेंगे। हालेलुया, लोग तुझे जानेंगे। तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा, तुझे लोग जानेंगे। वाह, ऑसम। तू सबके बीच में खड़ा होकर भी सबसे अलग दिखेगा, ऊंचा दिखेगा, और देखने वाले जब तुझे देखेंगे तो वो इस बात को जान लेंगे कि तू यहोवा की संतान है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। You know, my spiritual father always says कि जब सूरज चढ़ता है तो सबको दिखाई देता है। हालेलुया, जब सूरज चढ़ता है तो सबको दिखाई देता है। तो आज मेरा परमेश्वर तुम्हें उस सूरज की तरह बनाए जो जब चढ़ता है तो सबको दिखाई देता है। हालेलुया, आमीन। मेरा परमेश्वर तुम्हें ऐसा बनाए, सूरज के जैसा बनाए कि जब तुम ऊंचे उठाए जाओ तो सब तुम्हें देखे। अगर आमीन ऊंचा है तो आशीष आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। हम जाएंगे यशाया नबी की पुस्तक में फिर से एक बार, और हम इस बार जाएंगे 61 चैप्टर में। जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। You know, lot of times
पीपल मॉक यू, कभी कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठे उड़ाते हैं। समटाइम कहते हैं तेरा परमेश्वर किथे गया, तू यीशु यीशु करता है, किथे है तेरा यीशु, तेरा यीशु कहां पर है, कहां है तेरा परमेश्वर, तू बीमारी में है, कहां है तेरा परमेश्वर, तू लाचारी में है, कहां है तेरा परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर कहता है 61:7 क्या कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। हालेलुया, यानी कि जो तुम्हारी बेइज्जती हुई, जो तुम्हारे ठट्ठे उड़ाए गए, उसके बदले में तुम्हें दूना भाग मिलेगा, यानी कि तुम्हें डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हालेलुया, जो अनादर तुम्हारा हुआ क्योंकि तुमने उसको चुपचाप सहा, मेरे लिए, यीशु के लिए सहा, तो कहता है अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जो तुम्हें मैंने दूना भाग, डबल ब्लेसिंग दी है, हर एरिया में मैंने ब्लेस किया है, अपने टाइम पर आकर तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस किया है, कहता है उसके कारण तुम मेरी जय जयकार करोगे। हालेलुया, अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फिर कहता है वर्स 9 में, उनका वंश, अब तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे वंश की भी बात करता है। जो लोग उसमें बने रहते हैं, अपने लोगों को कहता है उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच में क्या होगी, प्रसिद्ध होगी। उनका नाम ग्रेट होगा। उनका जो सर है वो ऊंचा उठाया जाएगा। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया, लेट मी रीड इट अगेन फॉर यू। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के बीच में, देश देश के लोगों के बीच में प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, कि तुम्हारा नाम जो है वो ऊंचा उठाया जाएगा। मैं तुम्हें, तुम्हारा नाम जो है महान करूंगा और तुम देश देश और जाति जाति के बीच में ऊंचे उठाए जाओगे। और जब लोग तुम्हें देखेंगे तो ये जान लेंगे कि ये यहोवा की वो संतान है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और कहता है ना कि सिर्फ तुम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कुटुंबियों के लिए ब्लेसिंग होगे, पर कहता है तुम सबके लिए ब्लेसिंग हो जाओगे। हालेलुया, दूसरे लोगों के लिए भी तुम एक आशीष का कारण बनोगे। उसके बाद में दूसरों लोगों के लिए कहता है कि जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा। Isn't it amazing? कि तुम्हारे कारण जो लोग तुम्हारी जाति के नहीं भी हैं, यानी कि जो लोग बिलीवर्स नहीं भी हैं, जो लोग प्रभु को नहीं भी जानते, तुम्हारे कारण मैं उनको आशीष दूंगा। मीन्स कि अगर वो तुम्हें आशीष देंगे तो मैं उनको आशीष दूंगा। अगर वो तुमको कोसेंगे तो मैं उनको आई विल कर्स देम। मैं जो तुम्हें शाप देंगे मैं उनको शाप दूंगा। तो that means you be a blessing to other nations also. Hallelujah, glory to God. तो आज हमारी प्रार्थना प्रभु से यही है कि परमेश्वर जो उसने आज हमें ये वचन दिया है, वो वचन जो है आपके हृदय में समा जाए, ताकि तुम इस वचन के द्वारा आशीष पाओ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यह वचन तुम्हारे लिए आशीष का कारण बने। तुम्हारी जिंदगी में यह वचन जो है तुम्हें आशीषित बनाए, तुम्हारी जिंदगी में आशीष को लेकर आए,
ना कि सिर्फ तुम आशीषित हो, बल्कि तुम्हारी जनरेशंस, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे पोते, तुम्हारे बड़पोते, सब जनरेशंस ब्लेस होती जाए और तुम अपने भाइयों के बीच में ऊंचे उठाए जाओ और तुम्हारा सर जो है परमेश्वर ऊंचा उठाए और तुम ऐसे, जैसे परमेश्वर ने कहा कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। उठो और अराइज एंड शाइन। तुम एक ना कि सिर्फ ब्लेस्ड होते जाओ बल्कि ब्लेसिंग का कारण भी बनते जाओ। तो और तुम उस सूर्य की नाई हो जो जब सूर्य उदय होता है सबको रोशनी देता है। डज नॉट मैटर कोई काला है, पीला है, चिट्टा है, डज नॉट मैटर। वो जो उसकी रोशनी है वो सब तक पहुंचती है। तुम भी ऐसे ही रोशन होते जाओ, तुम भी ऐसे ही ब्लेस्ड होते जाओ और दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते जाओ। आमीन। Glory to God. Now may the love of Almighty God, the grace of His Son Jesus Christ, and the communion of Holy Spirit be with you all and all the saints. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.